सरकारी कार्यालय में बिना पैसा के काम नहीं होता है, फर्स्ट। दूसरा, महिलाओं पर अत्याचार, मणिपुर से लेके मणिपुर में आदिवासियों के साथ 1 महीना अत्याचार हुआ, और आप देखे होंगे सीधी पेशाब कांड में ST SC OBC शोषित वंचित कमेरा जो हाथ से श्रम करते हैं, उनको जानकारी हो गया है कि ये 5 किलो में हमको खरीदना चाहती है, और इस बार बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगी। फेंकने का काम हमारा शोषित वंचित और कमेरा वर्ग हमारा करेगा। बीजेपी पार्टी विकास के नाम पर कुछ भी नहीं की है। अच्छा, वह एक विनाश, मतलब विनाश कहिए उसको, विकास नहीं कहिए। जो सबका साथ सबका विकास कहते हैं वो विकास नहीं है, सबका साथ सबका विनाश। अच्छा, उसे सभी परेशान है, ST SC OBC सभी भाई परेशान है जी। और व्यवहारी विधानसभा में ST सीट से विधायक बनते हैं। आज क्या कहते हैं, ST समाज से ST सीट आरक्षित है, इसके कारण क्या कहते हैं व्यवहारी में आदिवासियों को विधायक बनने का मौका मिलता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, कोई भी पार्टी। अच्छा, और समान सीट से कभी भी बीजेपी कांग्रेस पार्टी ST ST OBC समाज को अपना किसी व्यवहारी विधानसभा से सीट नहीं दी, टिकट नहीं दिया ST SC OBC को। अच्छा, विकास का जैसे दूसरा नाम आपने बीजेपी के विकास को दूसरा नाम विनाश दे दिए, तो ये विनाश क्या करती है, कैसे करती है, बताएंगे क्या क्या विनाश? ऐसे करती है, हमारे आरक्षण जो है, हमारे आरक्षण का विरोध करती है, जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना का विरोध करती है ना। और क्या कहते हैं, शिक्षा है, हमारा शिक्षा स्तर तो इतना डाउन कर दी है, इतना डाउन कर दी है कि 8वीं तक बिना पढ़े लिखे लड़कों को पास कर देती है, ताकि ये आगे पढ़कर आगे बढ़ना पाए और हमसे सवाल न कर पाए। इसलिए शिक्षा स्तर पूरी खत्म हो चुकी है, पूरा विकास के नाम पर यह विनाश कर रही है। 5 ऐसे विनाश मेरे को बता सकते हैं जो कि बीजेपी सरकार में पूरी तरह जड़ से विनाश? बिल्कुल, यहाँ इतना वो भ्रष्टाचार फैल चुका है, कहीं भी आप जाएंगे सरकारी जगहों में, सरकारी कार्यालय में बिना पैसा के काम नहीं होता है, फर्स्ट। दूसरा, महिलाओं पर अत्याचार, मणिपुर से लेके मणिपुर में आदिवासियों के साथ 1 महीना अत्याचार हुआ, और आप देखे होंगे सीधी पेशाब कांड में वह प्रवेश शुक्ला नाम करके था, उसने पेशाब किया। तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो वैसे हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ अनूपपुर में विधायक जी जो है, मंत्री जी एक महिला से बात कर रहे हैं, अभद्र भाषा में पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो गई है। तो ये लोग महिला विरोधी हैं और आदिवासी विरोधी हैं, ST SC OBC विरोधी हैं, और शिक्षा स्तर को गिरा दिए हैं ये लोग। आप जहाँ भी ठेका चलता है सबका कमीशन रहता है, पूरे विधायक सांसद जितने भी रहते हैं सब कमीशन में रहता है। रोड का घपला होता है, पुलिया का घपला होता है, सब कुछ घपला होता है, और टैक्स में उसमें क्या कहते हैं कमीशन में इनकी पूरी ठेकेदारी चलती है। पूरे सरकारी संस्थान को बंद कर दिए, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिए, और प्राइवेटाइजेशन किसको किए? अपने ही आदमियों को दिए, अपने ही आदमियों को पूरा ठेकेदारी दे दिए। बहुत सारे विनाश। अच्छा, तो ये विनाश का जो असर है किसके ऊपर पड़ रहा है? एक समान शोषित वंचित जो निचले पायदान में खड़े हैं, लास्ट में खड़े हैं, पंक्ति के लास्ट में खड़े हैं, उनके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। उनको 5 किलो चावल देकर और उनको पहला फुसलाकर और इकट्ठा की है कि चलो ठीक है, अच्छा है। लेकिन इस बार सभी ST SC OBC शोषित वंचित कमेरा जो हाथ से श्रम करते हैं, उनको जानकारी हो गया है कि ये 5 किलो में हमको खरीदना चाहती है, और इस बार बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगी। फेंकने का काम हमारा शोषित वंचित और कमेरा वर्ग हमारा करेगा। अच्छा, ये जो विनाश हुआ है इसका इस चुनावी स्तर में किसके ऊपर मतलब इसका असर पड़ जाएगा? ये जो विनाश हुआ है चुनाव के स्तर में किसके ऊपर असर पड़ेगा? अब असर तो पूरा शोषित वंचितों के ऊपर ही पड़ा है, ST SC OBC के ऊपर, जाति जनगणना के विरुद्ध है। अच्छा सर, तो ये विनाश का जो असर है चुनावी स्तर में कौन सी पार्टी के ऊपर असर पड़ गया है? बीजेपी कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा सर। बीजेपी कांग्रेस इसका खामियाजा भुगतेगी, है ना। 60 साल 70 साल से कांग्रेस ने राज किया, कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार 18 साल से है, इसने कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ शोषण किया है जनता का। तो ये बीजेपी कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकने का समय आ गया है। बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी और OBC महासभा और गोंडवाना पार्टी हमारे विधानसभा में समर्थन में है, और इस बार आरी का अच्छा लहर हमारे क्षेत्र में है, पूरे विधानसभा में है, BSP भी शामिल है। तो हमारा आरी इस बार जीत कर दिखाएगा, और अच्छा भारी भरकम अच्छे वोटों से जीत कर दिखाएगा।